नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का मई के माह का राशिफल कैसे रहने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए, किन किन चीज़ों में सावधानी करनी चाहिए, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कभी गर्म तो कभी नरम, इस प्रकार का फलदायक लेकर के आया है। जो लोग व्यवसाय इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनको मनचाहा रिजल्ट मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, विलंब हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस होते हुए ये माह के दौरान में दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कहीं मार्केट में आपका या किसी को कोई माल दिया हो, वहाँ पर आपका पैसा होल्ड हो जाए, फंस जाए। थोड़ा रिकवरी करने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, या कह लो कि मतभेद किसी प्रकार के सामने वाले के साथ में आपके हो जाए। जो व्यक्ति नौकरी पेशा इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि सीनियर अधिकारी उनका सहयोग उतना ना दे पाए जितने की वो अपेक्षा अपने सीनियर अधिकारियों के साथ में कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने लिए किसी प्रकार की नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि इस माह आप रुक जाएं, बदलने की कोशिश ना करें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसी पर अत्यंत मेहनत और दृढ़ता के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। जो व्यक्ति आपस में पार्टनरशिप के साथ में कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि जो भी आप कागजी कार्यवाही करें उस पर ध्यानपूर्वक लेखा जोखा देख करके साइन करें, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी प्रकार के बैंक लोन या किसी प्रकार के कर्जे को लेने से बचें, शर्तें ना लगाएं, किसी प्रकार का जुआ सट्टा इत्यादि खेलने से बचें। इसमें आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है, धन हानि ज़्यादा हो सकती है। आपका इस माह के दौरान में खर्च ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है और कमाई कम होते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी सूझबूझ से, अपनी सावधानी से खर्चे थोड़े से कंट्रोल करके चलें। अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च करें, अनएक्सपेक्टेड खर्चा ना करें, उससे बचें। इस माह के दौरान में जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं, उनको काम ज़्यादा मिलेगा। सीनियर अधिकारी उनसे किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद कर सकते हैं या उनके काम से नाखुश हो सकते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस करके यदि आप अपने काम को करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि यह माह आपके लिए सामान्य फलदायक है। आप इस माह के दौरान में अपने जितने एग्ज़ाम हो सके उसको दीजिए, और रिज़ल्ट थोड़ा सा समय लगेगा पॉजिटिव आने में, लेकिन आप मेहनत में कमी मत कीजिए, आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही जो व्यक्ति शादी कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर से किसी प्रकार के पारिवारिक मतभेद वगैरह से बचने की कोशिश करें। संतान के पक्ष से इस राशि के जातकों को थोड़ी सी समस्या या कह लो कि किसी प्रकार की लापरवाही का होने की आशंका ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है, या कह लो कि कोई नई चीज़ों या नई चीज़ों के अंदर में खर्चा इन्वेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। रिकवरी के चांस थोड़े से कम है। मित्रगण या रिश्तेदारों के साथ में किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। मानसिक तनाव या अनिद्रा का शिकार इस माह के दौरान में आप हो सकते हैं। हाथ पैरों में दर्द का समस्या का सामना आपको उठाना पड़ सकता है, तो इससे आपको ध्यान देना है। आपकी राशि के लिए मैं कहूँगा कि आप नित्य प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें, शनिदेव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, शनिदेव को तिल तेल उड़द चढ़ाएं, शनि चालीसा पढ़ें, चौमुखा दीपक शनि महाराज के आगे जलाएं, और ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मातृदंडम
सम्मूतम नमामि शनिश्चरम मंत्र का जाप करें तो आपका कल्याण होगा। और शनि महाराज न्याय के देवता हैं, आप ही की राशि के ईष्ट हैं, तो वह आपके लिए अच्छा ही फलदायक रिजल्ट इस माह के दौरान में आपको बनाएंगे। गुस्से पे कंट्रोल रखें, चंदन का उपयोग अपने जीवन में बढ़ाएं, चंदन की साबुन से नहाना शुरू करें, चंदन का इत्र लगाना शुरू करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्णा।